नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। रावण, लंका का वह महाप्रतापी सम्राट जिसके पुत्रों की वीरता से पूरी दुनिया कांपती थी। मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार, इन नामों से सब परिचित हैं। पर क्या आप जानते हैं, रावण का एक और पुत्र था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। एक ऐसा पुत्र जिसे अनदेखा कहा गया, जिसका नाम था स्वर्णकर्ण। कौन था स्वर्णकर्ण? क्यों नहीं मिलता इसका उल्लेख कहीं? और क्या थी उसकी दुखद अंत की कहानी? स्वर्णकर्ण की कहानी रावण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। स्वर्णकर्ण की कथा दक्षिण भारत की रामायण के प्रचलित खंडों में ही मिलती है। वह रावण की किसी अज्ञात या कम झात रानी का पुत्र था। कहा जाता है कि उसके कान सोने की तरह दमकते थे, या उसके जन्म के समय एक अभूतपूर्व स्वर्ण योग बना था, इसलिए उसका नाम स्वर्णकर्ण पड़ा। वह अन्य राक्षसों जैसा क्रूर नहीं, बल्कि शांत, ज्ञानी और न्यायप्रिय था। शायद यही कारण था कि रावण ने उसे अपने क्रूर युद्धों से दूर रखा, या शायद उसे अपने दरबार में कोई स्थान नहीं दिया। वह लंका के किसी गुमनाम कोने में रहता था। जब रावण के एक एक कर सभी महान पुत्र युद्ध में मारे गए, तब रावण पूरी तरह से टूट गया। उसी निराशा के क्षण में किसी ने उसे स्वर्णकर्ण के अस्तित्व की याद दिलाई। ये वह समय था जब स्वर्णकर्ण ने स्वयं लंका की आन के लिए युद्ध में जाने का निर्णय लिया। वह जानते हुए भी गया कि यह अधर्म का युद्ध है। ये उसका अपने पिता के प्रति अंतिम कर्तव्य था, या शायद लंका की उस भूमि के प्रति प्रेम जहां उसका जन्म हुआ था। लंका की धरती जल रही थी। रावण के एक एक पुत्र, उसके एक एक सेनापति, सब गिर चुके थे। लेकिन उस दिन सोने से जड़े हुए कवच में एक युवक रणभूमि में उतरा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसका नाम था स्वर्णकर्ण, रावण का वह पुत्र जिसका नाम इतिहास ने भुला दिया। रणभूमि में स्वर्णकर्ण ने अपनी असाधारण युद्ध क्षमता से सबको चकित कर दिया। डमरू और रणभेरी के बीच दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। स्वर्णकर्ण अपने धनुष हेमधनुष को उठाता है, जिसकी डोरी सूर्य के किरणों सी चमकती है। अंगद आगे बढ़ता है, वानर सेना गरज उठती है। स्वर्णकर्ण, हे वानर, अपने राजा के चरणों में लौट जा, यह रण तुम्हारे लिए नहीं। अंगद क्रोध से, वानर का जन्म ही है अधर्म के सिर को तोड़ने के लिए। दोनों के धनुष टकराते हैं, बिजली जैसी आवाज होती है। बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो जाता है। स्वर्णकर्ण मंत्रोच्चार करता है, आग्नेयास्त्र प्रज्वलित हो। वानर सेना में अग्नि फैल जाती है। जांबवन और नील पीछे हटते हैं। राम और लक्ष्मण दूर से देख रहे हैं। राम कहते हैं, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है लक्ष्मण, इसके भीतर रावण की आग जल रही है। अंगद घायल होता है, लेकिन मुस्कुराता है। अंगद, अब बारी है वानर की शक्ति दिखाने की। वह पर्वत उठाकर स्वर्णकर्ण पर फेंकता है। पर्वत टूटता है, पर स्वर्णकर्ण बच जाता है। उसकी सुनहरी कवच पर केवल एक दरार पड़ती है। स्वर्णकर्ण फिर से बाण उठाता है, लेकिन तभी रावण के महल की दिशा से मंदोदरी की आवाज आती है, स्वर्णकर्ण मत जा। क्षण भर को उसका हाथ रुकता है, और उसी क्षण अंगद उसका अंतिम बाण छोड़ता है। बाण सीधे स्वर्णकर्ण के हृदय में जाकर धंस जाता है। रावण दूर से यह दृश्य देखता है, उसका चेहरा सन्न हो जाता है। रावण कंपित स्वर में, हे मृत्यु, तू मेरे दरवाजे पर नहीं, मेरे हृदय में उतर आई है। स्वर्णकर्ण गिरते हुए आकाश की ओर देखता है, पिता, अब लंका आपका नाम नहीं, आपकी पीड़ा कहेगी। रावण के उस पुत्र का नाम ग्रंथों में दब गया, पर उसके रक्त से लंका की भूमि ने जाना कि अहंकार का अंत चाहे सोने के कवच में लिपटा हो, होता अवश्य है। मृत्यु का क्षण, अपनी सारी शक्ति, ज्ञान और वीरता के बावजूद उसे अधर्म के फल का सामना करना पड़ा। एक भयंकर प्रहार, और रावण का यह अनदेखा भोला भाला पुत्र वीक्ति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु लंका के पतन की ओर एक और गहरा कदम थी। स्वर्णकर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महान राजवंशों में भी अनदेखे और गुमनाम बलिदानी होते हैं। क्या स्वर्णकर्ण का ज्ञान और शांति ही उसकी मृत्यु का कारण बनी, या ये रावण के पापों का अंतिम बोझ था जिसे उसके अंतिम पुत्र को उठाना पड़ा?
ये कथा हमें मुख्य धारा से हटकर सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। स्वर्णकर्ण रावण का वह अनदेखा पुत्र जिसने अपने जीवन और मृत्यु से एक अनकही दास्तान छोड़ दी।